नमस्कार। आज हम योग वशिष्ठ के उस महान विचार पर चिंतन करेंगे जो कहता है, यह संपूर्ण जगत या वस्तु जगत या जो हमें चारों ओर दिखाई देता है वह वस्तुतः मन की एक अभिव्यक्ति है। यह संसार विचारों की एक श्रृंखला है। यह मन की ही एक लीला है, एक कल्पना की रचना। और स्वप्न में हम वस्तुएं देखते हैं, अनुभव करते हैं, वैसे ही यह जागृत अवस्था का संसार भी मन के द्वारा ही निर्मित है। योगी जब अपने मन को पूर्णतः शांति में लाते हैं, जब विचारों की गति रुक जाती है, जब हम थॉटलेस स्टेट पे पहुंच जाते हैं, तब वे किसी वस्तु का अनुभव नहीं करते। इसका अर्थ यह हुआ कि समय, स्थान और स्थायित्व ये सभी मन की गतिविधियों से ही जन्म लेते हैं। समय विचारों की एक के बाद एक चलने वाली श्रृंखला है। स्थान विचारों का सह अस्तित्व है और ये दोनों ही हमारे मन के प्रवाह पर आधारित है। इस दृष्टिकोण से जागृत अवस्था और स्वप्न में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। दोनों ही समान प्रकृति के हैं। दोनों ही तब तक यथार्थ लगते हैं जब तक वे चल रहे होते हैं। हर व्यक्ति केवल अपने ही मन में अनुभव करता है। कोई भी मन दूसरे मन की बात नहीं जानता, केवल अपने विचारों को जानता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक अलग दुनिया है। हर मन अपने संसार का निर्माता है और उसी में बदलाव भी ला सकता है। लेकिन वशिष्ठ यह भी मानते हैं कि केवल व्यक्तिगत कल्पना ही सब कुछ नहीं है। वे यह स्वीकार करते हैं कि भले ही मन अनेक है, लेकिन एक सार्वभौमिक चेतना, जिसे वो ब्रह्म कहते हैं, वो भी है जिसमें ये मन स्थित है। इस ब्रह्म चेतना में वह आदर्श संसार पहले ही विचार रूप में स्थित है और वही हमारे प्रत्येक व्यक्तिगत अनुभव पर आधार बनाता है। ब्रह्म के मन में जो विचार है वही हमारे सामान्य अनुभवों को वस्तु बनाते हैं। हम सबका सामान्य अनुभव उसी ब्रह्म के मन से उत्पन्न होता है, लेकिन हम उसे अपने ही विचार समझते हैं। अब एक और अद्भुत बात यह है, वशिष्ठ कहते हैं कि यह प्रक्रिया अंतहीन है, एड इन्फिनिटम। एक के भीतर एक संसार और हर एक ब्रह्मांड में करोड़ों ब्रह्मांड, जिसे हम आजकल मल्टीवर्स के नाम से भी जानते हैं। हर मन, चाहे वह व्यक्ति का हो या ब्रह्म का, वह एक सृजन का केंद्र बन जाता है, कल्पना का स्रोत बन सकता है और इसी हर मन अपने ही जगत का निर्माता है। तो मित्रों, यह संसार हमें स्थिर, ठोस और यथार्थ प्रतीत होता है, वह वास्तव में मन का ही एक महान कल्पना है। सत्य क्या है? वही जो अचल है, निर्विकल्प है, जो मन की गति से परे है। वही है परम ब्रह्म, जिसकी छाया या समस्त जगत है। आज हम चर्चा करेंगे कि योग वशिष्ठ के एक अत्यंत गुण और जीवन परिवर्तनकारी विचार पर। यह जगत मन की रचना है। हमारे मन में ही विचार उत्पन्न होते हैं। एक के बाद एक विचारों का प्रवाह ही समय कहलाता है। इन्हीं विचारों की एक साथ उपस्थिति वह स्थान बन जाती है। मन में जब स्थिरता आती है तो ना समय रह जाता है, ना स्थान। इसलिए कहा गया है, जब कोई योगी अपने मन को पूर्ण विश्राम में ले जाता है, या वो जब थॉटलेस स्टेट में होता है और उसका जो दिल है वो पूरी तरीके से मध्यम गति से चल रहा होता है, तो उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता। संसार जैसे हम अनुभव करते हैं वह हमारे मन की कल्पना है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि स्वप्न में जो अनुभव होते हैं वो कितने जीवंत क्यों लगते हैं? क्योंकि वहाँ भी मन सक्रिय है और जागृत अवस्था में भी हम उन्हीं विचारों में खोए होते हैं। तो योग वशिष्ठ कहते हैं, जागृत जगत और स्वप्न जगत दोनों में ही कोई मौलिक अंतर नहीं है, कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। दोनों ही मन की उपज है। दोनों में स्थायित्व है। जब तक ये चल रहे हैं, दोनों हमें यथार्थ प्रतीत होते हैं। हर व्यक्ति केवल अपने ही विचारों को जानता है। कोई मन दूसरे मन को नहीं जानता, यह सत्य है। इसलिए हर व्यक्ति की अपनी दुनिया होती है। अगर मैं उदास हूँ तो संसार भी उदास लगता है, और अगर मैं आनंद में हूँ तो संसार एक उत्सव लगता है। प्रत्येक मन अपनी दुनिया का निर्माता है।
आप अपने मन से इस संसार को गढ़ सकते हैं, बदल सकते हैं। अब प्रश्न आता है, अगर सबका मन और सबका संसार अलग है तो यह साझा दुनिया कैसे बनती है? तो वशिष्ठ जी इसका भी उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि यह सब ब्रह्म मन में पहले से ही विचार रूप में स्थित है। मतलब जो यूनिवर्सल माइंड है उसमें ये सारी चीज़ें प्री थॉट हैं, पहले से ही सोची गई हैं, पहले से ही एक थॉट के रूप में स्थित हैं। यह ब्रह्म का मन वही दिव्य चेतना है, सबके एक साथ एक समान रूप से विद्यमान है। हम सबके अनुभवों के पीछे एक साझा आधार है और वह है ब्रह्म। हम जो कुछ अनुभव करते हैं वह ब्रह्म के मन से निर्मित विचारों का ही हिस्सा है, लेकिन हम उसे अपने ही विचार मानते हैं क्योंकि हमारा जो ईगो है वो हमें कहता है कि ये हमारा है। हम अपनी सारी ही चीज़ों को अपना मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये चीज़ें मेरी हैं। अगर ये विचार मेरे मन में आया है तो ये विचार मेरा है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो विचार तुम्हारा हो। अब सबसे अद्भुत बात यह आती है कि वशिष्ठ कहते हैं कि यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। हर मन ब्रह्म हो या जीव, एक कल्पनाशील केंद्र है। हर मन अपने संसार की सृष्टि करता है। हर ब्रह्मांड में करोड़ों ब्रह्मांड होते हैं और हर ब्रह्मांड में फिर दूसरे ब्रह्मांड। यह श्रृंखला अनंत है, इसे वे एड इन्फिनिटम कहते हैं। यह केवल दर्शन नहीं है, यह वास्तविक आत्मचिंतन है। हम जब ध्यान में उतरते हैं तो यह अनुभूति संभव है। तो साथियों, यदि हम संसार मन की रचना है तो इसका स्वरूप भी हम बदल सकते हैं। अपने विचारों को शांत करके, अपने अंतःकरण को निर्मल करके। हमें सिर्फ एक चीज़ की फिक्र करनी चाहिए दुनिया में, वो ये कि हम इस एग्जिस्टेंस के साथ ईज़ में हैं, हम शांत हैं और हम आनंदित हैं। बाकी सारी चीज़ें अपने आप अपना ख्याल रख लेती हैं, क्योंकि जब हम आनंद में होते हैं तो हम उस ब्रह्म के मन से एक तरह से लयबद्ध होते हैं और उस लयबद्धता में बाहर हमारे द्वारा किए गए कर्म अपने आप ही उस लय में आ जाते हैं। और जब उस लय से वो सारे कर्म होते हैं तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती हैं, जिसे हम सही कहना चाहें तो कह सकते हैं। और यही असल में धर्म है। धर्म का अर्थ हिंदू, मुस्लिम और इन चीज़ों से नहीं होता है। धर्म का असली मतलब यही है कि क्या आप उस ब्रह्म के जो मन है, ब्रह्म का जो विचार है, उसके साथ एक रूप हैं। और ब्रह्म के विचार से एक रूप होने के लिए आपको अपने से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपने से बाहर जाते हैं तो आप उस ब्रह्म के मन को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म का मन आपके भीतर है। आप ही वो ब्रह्म के मन है। आपका ही विस्तृत फॉर्म, जो आपका ही यूनिवर्सल फॉर्म है, वही उसी को ये ब्रह्म कहा गया है। तो जब आप उसके साथ एक तरह से लयबद्ध होंगे तभी आपके अंदर से सही कर्म होंगे, जिसे बुद्ध कहते हैं राइट थॉट्स एंड राइट माइंड एंड राइट एक्शंस। तो जो राइट वर्ड है उसका यही है कि जब वो ब्रह्म के साथ लयबद्ध होगा। जैसे नदी, गंगा नदी है, वो गंगोत्री से बहती है और सागर तक जाती है, और सारी नदियाँ अपने डेस्टिनेशन पॉइंट यानी कि सागर तक पहुँच जाती हैं, क्योंकि वो ब्रह्म के एक मन के एक विचार का पूरी तरीके से फॉलो करती हैं कि मुझे यहाँ से निकलना है। और लॉ ऑफ ग्रेविटी, जिसे हम ढलान कह सकते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी को फॉलो करते हुए वो नीचे की तरफ बहती जाती हैं और वो धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन, अपने महासागर तक पहुंच जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य का मन भी यदि उस ब्रह्म के मन से प्रभावित होकर उस ब्रह्म के नियमों को अपने भीतर उतार के उनके हिसाब से चले, जिसके लिए उसे कहीं बाहर से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने भीतर की आवाज़ यानी हमारे जो अपने इंट्यूशंस हैं उसकी आवाज़ वो सुनेगा, तो वो अपने आप ही ब्रह्म के मन के साथ एक रूप हो जाएगा, क्योंकि वो इंट्यूशंस उसके ब्रह्म के मन से ही उस तक पहुंच रहे होते हैं। और वो जैसे कि नदी अपने सारे रास्तों को पार करते हुए, सारे घुमावदार रास्तों को पार करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है,
उसी प्रकार मनुष्य का मन भी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। और मनुष्य के मन की डेस्टिनेशन क्या है? मनुष्य के मन की डेस्टिनेशन है परम आनंद। जैसे नदी की डेस्टिनेशन है महासागर, वैसे ही मन की डेस्टिनेशन है परम आनंद। तो मनुष्य का मन अपने डेस्टिनेशन परम आनंद तक पहुंच सकता है जब वो अपने इंट्यूशन, अपने अंदर की आवाज़ को सुने और उसके अनुसार बरते, उसके अनुसार अपने जीवन में जिए और ये भ्रम छोड़ दे कि वो कुछ अलग है, वो कोई अलग मनुष्य है, वो कोई अलग से कोई अस्तित्व है। उसका अस्तित्व इस समस्त संपूर्ण अस्तित्व के साथ एक है, वो अलग नहीं है। हमारा भटकन का, हमारे परेशान होने का, हमारे दुखी होने का कारण सिर्फ यही होता है कि हम अपने आप को इस संपूर्ण अस्तित्व से अलग मान लेते हैं। और हर जीव की ये एक सर्वाइवल टेंडेंसी है कि जब वे बाकी चीज़ों को अपने आप से अलग मानेंगे तो आप सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो होता है मनुष्य का, वो ये कहता है कि अगर कोई चीज़ मुझसे अलग है तो मुझे उससे बचना होगा, क्योंकि अगर वो तुमसे अलग है तो तुम्हें उससे बचना होगा, क्योंकि वो तुम्हें मार सकती है। और जब तक तुम अलग मानोगे तो तुम उससे बचते घूमते रहोगे, और जब तक तुम उससे बचते घूमते रहोगे तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? तुम ऐसी स्थिति पे शांत कैसे हो सकते हो जहाँ तुम्हारे हर वक्त तुम पर खतरा हो, हर वक्त तुम्हारे अगेंस्ट में कुछ चल रहा हो? इसलिए अधिकांश मनुष्यों के मन में यही भावना रहती है कि समस्त अस्तित्व उनके खिलाफ है और उन्हें उस अस्तित्व को रिझाने के लिए किन्हीं देवी देवताओं की, किन्हीं मंदिरों की और किन्हीं पूजा पाठ और हवन और अनेक तरह के आडंबरों की रचना करनी होगी। और उन आडंबरों के आधार पर वो सोचते हैं कि ये अस्तित्व हमारे साथ हो जाएगा, लेकिन वो अस्तित्व उनके साथ हमेशा से है। उनका ये मानना कि ये अस्तित्व उनके साथ नहीं है, यही उनके सारे दुखों का मूल है और यही उनके सारे भ्रमों का भी मूल है। वो इस भ्रम को मान लेते हैं कि वो अलग हैं इस अस्तित्व से। हमें इस विचार को छोड़ देना चाहिए। इस विचार से बाहर आकर हमें अपने आप को ब्रह्म रूप में देखना चाहिए। उपनिषदों में भी इस बात को कहा गया है कि आप ही ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो जब आप ही ब्रह्म हैं तो आपको अलग से ब्रह्म नहीं बनाना है, और अलग से अपना जो ब्रह्मांड बनाया है उसे या तो इस तरीके से देखें आप कि ये ब्रह्मांड मेरे द्वारा ही रचित है, कुछ समय के लिए मैं अपनी इसमें खेल सकता हूँ, पर ये सत्य नहीं है। सत्य तो यही है कि मैं परब्रह्म हूँ और उस परब्रह्म स्वरूप में ही आप स्थित रहें और ये भाव अपने अंदर गहरा होने दें कि आप ही परब्रह्म हैं। और इसे गहरा करने के और इसकी अनुभूति के कुछ तरीके हैं जिसे हम ध्यान और वगैरह कहते हैं, जिन्हें हम कर सकते हैं। सो फाइनली बस मैं यही कहूँगा कि अपने आप को ब्रह्म के रूप में जानें, ब्रह्म के रूप में जिएं। और ब्रह्म से नीचे क्यों उतरते हैं आप लोग? उतरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को हमेशा परब्रह्म स्वरूप में देखें, उस हिसाब से चलें। परमात्मा या यह अस्तित्व, ये प्रकृति आपसे अलग नहीं है, ये आपका ही एक रूप है, आप ही हैं। ये भ्रमवश आपकी इंद्रियां आपसे आप अपने आप को जोड़ लेते हैं, अपने शरीर से ही सिर्फ अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया है, ये जो अस्तित्व है, ये मुझसे अलग है, मेरी दुश्मन है। वो आपकी दुश्मन नहीं है, वो आप ही हो, तो आपकी दुश्मन कैसे हो सकती है? तो ये सारा अस्तित्व आपके साथ है। इसलिए आप अपने अंदर की आवाज़ सुनिए और परमानंद तक पहुँचिए, परमानंद में रहिए और जल्द से जल्द अपने आप को, अपने ट्रू सेल्फ को रियलाइज़ करिए और उसके हिसाब से कर्म करिए। कर्मों को सिर्फ अपने ईगो के हिसाब से मत करिए कि मुझे अपने परिवार को पालना है, मुझे अपने छोटे से इस दुनिया को बनाना है। आपको समस्त संसार की इस जो अद्भुत लीला चल रही है, इसमें अपना भागीदारी देनी है। इस लीला में आपको अपना भाग निभाना है, ना कि आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत है। सो धन्यवाद।